जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। तो आइए जानते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी पर हम तुलसी माता की किस प्रकार पूजा करें जिससे हमारे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो हिंदुओं में पाप मोचनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसे सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें भक्तों के पापों को दूर करने की शक्ति होती है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्र के बीच मनाई जाती है। जब यह व्रत इतना खास होता है तो चलिए फलदायी बनाने के लिए इस तिथि पर तुलसी पूजा कैसी करनी चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें। इसके बाद पूजा घर की साफ सफाई अच्छे से करें। इसके बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु को एक साथ विराजमान करें और विधि पूर्वक पूजा करें। माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें कुमकुम अर्पित करें, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, आटे के हलवे और ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद तुलसी चालीसा व कवच का पाठ करें। अंत में भव्य आरती करें, शंखनाद करें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। तामसिक भोजन से परहेज करें। पूजा में पवित्रता का खास ध्यान रखें। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 26 मार्च को देर रात 3:45 पर खत्म होगी। यह तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो वहीं पाप मोचनी एकादशी का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 के बीच में किया जाएगा। तो भक्तों, इस बार पारण का समय बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो आप इस बीच अच्छे से विधिवत पूजा आराधना करिए और भगवान विष्णु के साथ साथ में माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद पाइए। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमला की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें और उसे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद महर्षि लोमस ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो आइए आज हम आपको उसकी एक व्रत कथा सुनाते हैं। उसके व्रत के प्रभावों से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तब उसके बाद लोमस ऋषि ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अतः आज मैं आपको उसकी व्रत कथा सुनाता हूँ। उसके प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे।
उसी वन में एक मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ ही दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी मंजू घोषा के मधुर गाने के सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कोई ज्ञान ही नहीं रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की यह बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगी। इतना ज्यादा समय भोग विलास में चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। सबका नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध में उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई तथा साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी ऋषि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर पिता से कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करते हुए बड़ा पाप किया है। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसे सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई व्रत
के महत्व को पढ़ता और सुनता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है।